जय हिंद। आज मार्केट में लग रहा है कि भाई साहब दिवाली आई है। इतने दिनों बाद जाकर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी। और मजे की बात है कि वो सस्टेन करके भी गया। बैक टू बैक निफ्टी में एक अच्छा खासा मूव आ रहा है कि भाई जब चाइना और यूएस के बीच में ये जो टैरिफ वॉर वगैरह चल रहा है, ट्रंप ने कहा हम 10% लगाएंगे, चाइना ने कहा ले मैं भी 15% लगाऊंगा, फिर थोड़ा सा उस पर पॉज वगैरह मिला, जिसकी वजह से मार्केट को थोड़ा सा मोमेंटम डेफिनेटली बन रहा है। हाय एवरीवन, माय नेम इज जुबोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में देखेंगे 5 ऐसे बेस्ट स्टॉक्स जो फरवरी मंथ के लिए फेवरेबल हो सकते हैं। हम उन्हें पिक क्यों कर रहे हैं? देखो, हर बार क्या होता है, मैं यहां पर जाऊंगा 5 स्टॉक्स लिख दूंगा कि यूजुअली लोग क्या करते हैं, भाई ये बाय कर लेना, एनालिसिस वगैरह नहीं डालते। आप ट्विटर पे देखोगे, टेलीग्राम वगैरह पे भी देखोगे, मैं हमेशा ट्राई करता हूं कि यार चार्ट शेयर किया जाए, लेवल शेयर किए जाए, या रीजन क्या है उसे पिक करने का, वो भी मैं हमेशा ट्राई करता हूं। तो इसी तरीके से आज 5 ऐसे स्टॉक्स देखेंगे और हम उन्हें पिक क्यों कर रहे हैं, वॉल्यूम का क्या रोल है, लेवल्स क्या है, क्या ब्रेकआउट आ रहा है, क्या सपोर्ट से बाउंस कर रहा है। देखते हैं कौन से 5 स्टॉक्स हैं और क्या रीजन है। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आ गया 404K। ऑलराइट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने अभी निफ्टी पे एनालिसिस डाले थे, निफ्टी, बैंक निफ्टी। बजट का जो नेक्स्ट स्लैब आने वाला है न्यू टैक्स का, वो भी मैंने यहां पर एक्सप्लेन करा है किस तरीके से काम करेगा। एथर एनर्जी का शेयर होल्डर कोटा क्या है, ये सारे वीडियोस आपको ऑन द बोर्ड वगैरह मिल जाएंगे। अभी यहां पर जब हम लोगों ने निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह का डाला था तो लोगों ने क्या क्या कमेंट्स करे थे वो देखते हैं। तो यहां पे लोकोस लोकोस ने बोला था टॉप 5 स्टॉक्स फेब्रुअरी व्हेन दिस वाज रियली गुड सीरीज, तो आज इनकी मुराद पूरी हुई। फिर जितेश जी ने कहा कि भाई डाबर पैन एनालिसिस, अपोलो माइक्रो के भी मैं एनालिसिस वगैरह डाल चुका हूं। तो आज स्टार्ट करते हैं सीरीज से 5 बेस्ट स्टॉक्स कौन से हो सकते हैं। पहला स्टॉक एजिस लॉजिस्टिक्स। अभी क्या हुआ था, शिपिंग कंपनीज को, लॉजिस्टिक्स कंपनीज को बजट 2025 जो अभी 2-3 दिन पहले निकला है, वहां पर एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम मिला था। तो यहां पर भी वही चीज देखने को मिल रही है। यहां पर हुआ क्या, पहले वो समझते हैं। मल्टीपल इनसाइड बार बने, उसके बाद ऊपर की तरफ गया, वापस से नीचे आया, नीचे एक अच्छे खासे लेवल पर ऑलरेडी आ चुका। ये यहां पर 1040 का लेवल टच करके समवट अराउंड 640 के आसपास आया। दैट इज ऑलमोस्ट 35-40% के आसपास डाउन गया। डाउन जाने के बाद क्या हुआ, अब वो समझते हैं। यहां पर एक पहला हैमर बना, दूसरा हैमर बना, इसको फॉलो अप मिला, वापस एक और हैमर बोलो या रीटेस्ट करा है उस जोन को जाकर ही आज मोमेंटम अच्छा आया और वॉल्यूम्स काफी अच्छे लग रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है, ये कौन से लेवल से मोमेंटम आ रहा है वो देखना इंपॉर्टेंट है। तो जब यहां पर गए तब क्या पता चला, ये देखिए, यहां जाते हैं, जहां से बाउंस आ रहा है वहां पर एक ट्रेंड लाइन डालते हैं। तो यहां पर क्या पता चलता है, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार सेम लेवल जो समवट अराउंड 645 का लेवल है, वहां से आप देखोगे कि एक बार यहां तक गया, दूसरी बार से लेकर यहां तक गया, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि वापस से ऊपर की तरफ चला जाए। और रीजन, बजट भी रीजन है कि भाई जहां पर शिपिंग कंपनीज, लॉजिस्टिक्स कंपनीज को थोड़ा सा फेवर मिला। ये हो गया हमारा पहला स्टॉक। चलते हैं सेकंड स्टॉक की तरफ। सेकंड स्टॉक एनसीएल इंडस्ट्रीज। एनसीएल इंडस्ट्रीज का चार्ट स्ट्रक्चर भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। यहां पर पहले तो देखते हुआ क्या, यहां पर अगेन बैक टू बैक सपोर्टिव जोन से ही यहां पर भी बाउंस आ रहा है। अगर हम यहां पर एक सपोर्टिव जोन लगाते हैं तो एक बार, 2 बार, ये तो वो वोटिंग काउंटिंग वाली डे कैलेंडर है, 2 बार हो गया, फिर 3 बार, और अब भी यहां पर अगर आप देखोगे तो 4 बार सेम लेवल से, लेवल है 185 के आसपास, वहां से बैक टू बैक ये बाउंस लेकर मूव कर रहा है। अब करंट चार्ट की तरफ चलते। करंट चार्ट में क्या हुआ, नीचे की तरफ आया, एक नहीं, 2 नहीं, 3 बार। और यहां पर अगर आप बोलो तो आप ये भी बोल सकते हो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, बट उसका ब्रेकडाउन नहीं आया, वापस से रिवर्स मूव आया और एक अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ आया। वॉल्यूम काफी अच्छा लग रहा है दोनों कंपनीज में। सेकंड हो गया हमारा एनसीएल स्टॉक। अब चलते हैं थर्ड स्टॉक की तरफ। बट थर्ड स्टॉक पे आगे बढ़ने से पहले हमारे फरवरी मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान ओपन है, जहां पर एक ही प्लान में आपको इक्विटी स्टॉक्स,
ऑप्शन ट्रेड्स हो गए, इंडेक्स के ट्रेड्स हो गए, निफ्टी पेयर ट्रेड हो गया, बैंक निफ्टी पेयर ट्रेड्स हो गए, या फिर स्टॉक के ऑप्शंस वगैरह हो गए। हम लोगों ने जनवरी मंथ में 6 ऑप्शंस के ट्रेड शेयर किए थे, जिसमें सिर्फ एक में लॉस आया, 5 में हम लोगों ने प्रॉफिट कवर करा। बैंक निफ्टी 4 गुना देकर गई, निफ्टी का पेयर ट्रेड 50-60% देकर गया। HCL टेक का भी हम लोगों ने पुट बाय करा था, 11 साढ़े 11 रुपए मिल गया, 21 रुपए पे हम लोगों ने प्रॉफिट बुक करा, फिर उसको आगे की तरफ ट्रेल करा। या फिर स्विंग स्टॉक्स वगैरह हो गए, यूपीएल हम लोगों ने शेयर किया था पेड वालों के साथ। तो ये सब कुछ आपको एक ही प्लान में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहा हूं। आप वहां जाइए, एनरोल कीजिए, रजिस्टर कीजिए, मेरी टीम आपको सामने से कंफर्मेशन भेजेगी और हमारी जो व्हाट्सएप की ब्रॉडकास्ट है उसमें ऐड करने वाली है। जस्ट गो रजिस्टर एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। चलते थर्ड स्टॉक की तरफ। थर्ड स्टॉक सुप्रिया। सुप्रिया लाइफ साइंस की बात करें तो पहले तो एक चीज आप गौर करेंगे कि यहां पर उतना फॉल नहीं आया कंपैरेटिव टू अदर स्टॉक्स जो ऑलरेडी गिर चुके, मिड कैप हो गए, स्मॉल कैप्स हो गए, माइक्रो कैप्स वगैरह हो गए। तो यहां पर उतना कोई मेजर एक खासा फॉल देखने को नहीं मिला। ये सेम रेंज में 100-150 पॉइंट की रेंज में चलता गया। उसके बाद क्या हुआ अब आगे समझते हैं। यहां पर ऊपर की तरफ गया स्टॉक, यहां से हल्का सा छोटे टाइम फ्रेम पे एक फ्लैग बनाया, इसका ब्रेकआउट आया, वॉल्यूम भी काफी अच्छे लग रहे हैं प्रीवियस बेसिस पे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी, ये देखिए, हम जब चार्ट को कंप्रेस करते हैं तो इसने अपनी ब्रेकआउट जोन को रीटेस्ट किया और वहीं से बाउंस लेकर जा रहा है। यहां पर अगर हम और करें, पहले यहां पे ट्राई किया, मल्टीपल अटेम्प्ट्स लिए, फिर यहां ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट भी हुआ। अगेन ये जोन कितनी है, 611 रुपए, 610, 611 रुपए की जोन है। और अच्छा क्या लग रहा है, अगर इसके वीकली चार्ट पे चलते हैं, Have a look at this. लास्ट वीक में जाकर इसने एक अच्छा खासा हैमर पैटर्न बनाया था। इस वीक में उस हैमर पैटर्न को फॉलो अप तो दे रहा है और ये वीकली चार्ट में मल्टीपल इनसाइड बार बना हुआ है जो आज तक ब्रेक नहीं हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वीक से लेकर ये चल रहा है, ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए। होपफुली ऊपर की तरफ जाकर एक ब्रेकआउट आए और एक अच्छा खासा मोमेंटम वापस से रिज्यूम हो जाए। ये हो गया हमारा थर्ड स्टॉक। चलते हैं फोर्थ स्टॉक की तरफ। फोर्थ स्टॉक इक्विटास बैंक। इक्विटास बैंक ऑलरेडी काफी एक डीप लेवल पे 108 से लेकर 64 तक आ गया। अगेन सेम 40% के आसपास करेक्शन तो हुआ ही हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या लग रहा है कि अगर आरबीआई की मीट में रेट कट आ जाता है, ये लिक्विडिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है या इनके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, तो डेफिनेटली एक मूव लग रहा है कि ऊपर की तरफ आएगा। अगर यहां पर चार्ट देखते हैं तो आप खुद देखोगे, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार यहां से सपोर्ट से बाउंस लेकर गया है। हम इस तरीके से मार्क करेंगे तो यहां पर क्या हुआ, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। लेवल कितना निकल कर आ रहा है, 60 के आसपास, राउंड ऑफ में लिखते हैं 60 नंबर के आसपास। तो ये हो गया हमारा 60 के लेवल से ये डेफिनेटली बाउंस करके जा रहा है। अब ये आ गया इसका वीकली चार्ट। वीकली चार्ट का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो यहां पे एक अच्छी खासी रैली आई थी, ये वो रेजिस्टेंस जोन था, वहां से एक मोमेंटम बना, वापस एक अच्छे खासे लेवल्स पे 110 112 से लेकर यहां पे 60 के आसपास कहीं सपोर्टिव जोन इसका बना हुआ है। ये हो गया हमारा फोर्थ स्टॉक। चलते हैं लास्ट और फिफ्थ स्टॉक की तरफ जो फरवरी मंथ में फेवरेबल हो सकता है, मिंडा कॉर्प। मिंडा कॉर्प में चार्ट में भी सेम चीज हुई। अगर आप देखेंगे स्मॉल कैप और मिड कैप के कंपैरेटिव में यहां पर कोई खासा फॉल नहीं आया, 600 से लेकर 540 के आसपास आया, 7-8% पर आया, जहां पर मिड कैप स्मॉल कैप अच्छे खासे मूव में गए। मल्टीपल इनसाइड बार तो बना ही रहा है। सपोर्टिव बेस कहां पर है पहले वो समझते हैं। ये पहला सपोर्टिव बेस हो गया। यहां पर अगर आप देखेंगे 1 नहीं 2 नहीं 3 बार, 1 बार 2 बार 3 4 5 बार। लेवल कितना है, 476 के आसपास। 476 इज ऑल्सो अगेन नंबर। तो एक काम करते हैं, इसका ना वीकली चार्ट देखते हैं। अब अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो यहां पर क्या मिलेगा, देखो यहां पर ना मल्टीपल इनसाइड बार ब्रेकआउट आया हुआ है। यहां पर 8-10 महीने से चलता रहा, यहां पर ब्रेकआउट आया और इसकी कैंडल की वॉल्यूम भी काफी अच्छी लग रही है। बाद में जब रेड कैंडल बनी तो वॉल्यूम उतना नहीं था, मतलब सेलिंग वॉल्यूम नहीं है, दैट टू ना वीकली चार्ट। फिर वापस से ग्रीन कैंडल, फिर वापस से ग्रीन कैंडल, और ओवरऑल जहां पर मिड कैप स्मॉल कैप नीचे गिरे तो मिंडा कॉर्प इतना नहीं गिरा। यही चीज मैंने उस दिन आपको ट्विटर टेलीग्राम पे एसआरएफ में बताई थी और एसआरएफ ने काफी अच्छे मूव दिया, 4-5%, 100+ पॉइंट हम लोग उस गेन वगैरह में गए। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ स्टॉक मिंडा कॉर्प। ये थे 5 ऐसे बेस्ट स्टॉक्स जो फरवरी मंथ के लिए फेवरेबल हो सकते हैं। जैसा मैंने आपको हमारे फरवरी मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान के बारे में बताया, जब हम लोगों ने जनवरी में ओपन करा था तो यहां से कुछ ऑलमोस्ट
17-18 लोगों ने ज्वाइन किया था, जहां पर एक ही प्लान में उनको इक्विटी कैश, स्विंग ट्रेड्स, मिड टर्म ट्रेड्स हो गए, पेनी स्टॉक्स हो गए, ऑप्शन ट्रेड्स, इंडेक्स में, स्टॉक्स में सब कुछ मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। अभी जाइए, रजिस्टर कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद द फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।